हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज फ्रॉम गैलेक्सी क्लासेस। और कल आपने पढ़ा था थोड़ा सा नरेशन को, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। आपका एग्जाम आ गया है, एसएससी सीजीएल, और अब वो समय है कि आप चीजों का क्विक रिवीजन लें। अगर आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 जिनमें कुछ वॉइस और कुछ नरेशन के हैं, तो मैं बोलूंगा अगेन इट्स बोनस फॉर यू। व्हाई? बिकॉज अगर मिक्स एरर होती तो आपको पता लगाना पड़ता वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या क्या। बट यहां तो आपको पता है कि एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हमने अराउंड 20 क्वेश्चंस किए थे, आज उसे आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको फिर वही चीज याद दिला रहा हूं। आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस एक काम करना है, उसके वर्ब को देखना है, हेल्पिंग में और वर्ब को देखना है। ये नहीं देखना कि सेंटेंस कितना लंबा है, कितना लेंथी है, जी नहीं। आप उसके वर्ब को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने सेंटेंस नंबर 21 है। एक बढ़िया सा पेन ले लेते हैं। सेंटेंस नंबर 21 में क्या लिखा है? माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर। ओके, तो इसमें क्या करना होगा? 21 में ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट पता लगानी है। तो इसके लिए सजेस्टेड के लिए लेट वाला होना चाहिए, और लेट वाले हमारे पास दो हैं, बी एंड डी। ए और सी तो है गलत। अब बताइए सही क्या होगा? जल्दी जल्दी आपको कमेंट में बताना है, 21 लिख के उसका आंसर करना है। बताएं जी। सो माई सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, या वी गो या वी शुड गो भी हो सकता था। तो क्या करेंगे? माई सिस्टर सेड दैट वी शैल गो, नो लेट मी गो फॉर अ वॉक, नो लेट इस गो फॉर अ वॉक इज द करेक्ट आंसर। वी है ना, वी, तो यहां पर मी नहीं होगा, अस होगा। ओके, नाउ नंबर 22, द स्टूडेंट आस्क्ड हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लास। तो कैसे करेंगे? द स्टूडेंट सेड हाउ विल वी बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। बट यहां एक चीज और देखिए, हाउ दे वुड, तो उन्होंने वी बोला होगा। हाउ विल दे बी बेनिफिटेड इज रॉन्ग, दे विल बेनिफिट। हाउ दे विल, यहां विल यहां पर आना चाहिए था, इसलिए गलत है। हाउ वी वुड, यहां वुड पहले ही कर दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वुड का विल। ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने कल किए भी थे, तो एक दो क्वेश्चन रिपीट होंगे। नाउ Father told the children that there was some good news for them that day. हमने 25 तक कर दिए थे, 25 तक किए थे। तो 26 से देखते हैं, बिकॉज ये कल वाले क्वेश्चंस हैं, आपने इसके आंसर कल बता दिए थे कमेंट करके। और 26 पे आता है, यहां पर देखिए, स्मृति ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वाज वर्किंग देन। ये 4 ऑप्शन है। आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए जी, सही आंसर क्या है? स्मृति ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वाज वर्किंग देन। तो करेक्ट आंसर मुझे मिल गया है। दिस इज स्मृति वाला क्वेश्चन 3rd। क्यों? जब यहां पर देन दिया हुआ है तो आपको नाउ तलाश करना था, वो यहां पर है। अब आप बोलेंगे जी नाउ तो यहां पर भी है, बट क्या फर्क है? वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, सब्जेक्ट आ रहा है। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? वेयर आर यू वर्किंग नाउ इज द करेक्ट आंसर। 27 को देखिए ध्यान से। 27, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी पता लगाएं। रजा रिक्वेस्टेड his parents to forgive him that time and promised never to play truant again. truant का मीनिंग होता है एब्सेंट होना। तो कैसे बनाएंगे जी? Got the answer? Got the answer? Look, the correct answer I've got. A is the correct answer. A is the correct answer. क्योंकि this time का हो जाएगा that time। ये रहा this time, ये रहा that time। अब आप बोलेंगे जी this time तो यहां पर भी दिया हुआ है। बढ़िया कह रहा है I promised
इज रॉन्ग, प्रॉमिस यहां पर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको फिर बता रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ज्यादा नजर मारनी है, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर आप सारे सेंटेंसेस पढ़ने बैठेंगे विल टेक टाइम। ओके, नाउ 28 एंड 29 दो हैं आपके सामने, हम आपको देते हैं 40 सेकेंड्स। सोचिए क्या होगा सही आंसर। 40 सेकेंड्स है आपके पास। The librarian said, let no student be issued a book till next week. Your time is over. ये और ये गलत है। बताइए आपका आंसर या ए होना चाहिए या सी होना चाहिए। फॉलोइंग वीक आ रहा है, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग वीक। तो सही आंसर होगा विल बी इशूड अ बुक टिल, ठीक है करेक्ट। इसका बताएं। शी आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग। तो जब कुड आ रहा है तो कुड के लिए आप क्या ढूंढेंगे, कैन, कैन रहा ये, तो इसे एक बार पढ़िए। She said, can I help you with your packing? She asked if she could help him with his packing. 29, correct answer. 30. Harry said to me, don't wear this expensive watch to school. कैसे करेंगे? Harry told me not to wear that expensive watch to school. तो this का that हो जाएगा, expensive watch से पहले this है तो that हो जाएगा, and this is going to be the correct answer. Okay? अब आते हैं मुद्दे पर, पैसिव वॉइस नरेशन। इन क्लासेस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम नरेशन कर रहे हैं, कल भी हमने नरेशन डिस्कस की थी। आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को फॉलो करें, लंबे सेंटेंसेस को देखकर पैनिक नहीं होना है। ओके, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी सेंटेंस नंबर 31 एंड 32। ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, हमने आपको दे दिए 30 सेकेंड्स, दोनों का आंसर करिए प्लीज। The teacher says every action has an equal and opposite reaction. Got the answer? इसका भी देख लीजिए, मैं दोनों इकट्ठे आपसे पूछ रहा हूं। Her parents asked her if the match proposed by them would be acceptable to her. Your time is over. The correct answers are, look, एक तो यहां सेज आ रहा है, आपको ध्यान देना है, सेज आ रहा है तो सेज वाला ही करेक्ट होगा, और सेज वाले हमारे पास दो हैं, यानी कि ये तो गलत हो गए। अब इसमें क्या देखना पड़ेगा, यहां पर उसने पास्ट कर दिया, जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप चेंज नहीं करते, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 30 सेकेंड का देखिए, यहां कह रहा है वुड बी, तो आपको विल बी वाला चाहिए क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, और विल बी वाला ये दो है, ये तो हो गए गलत। आप क्या करें जी, हर पेरेंट्स सेड टू हर विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू, या विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू। यहां पर विल नहीं लगा हुआ है, इसलिए सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। (33 and 34 का आंसर करिए बच्चों, कम ऑन। The chief minister said all exams shall be cancelled this year. The old man said, I was walking in my garden at 6 o'clock. बनाइए, 40 सेकंड दिए हमने आपको,
सोचिए और आंसर करिए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिए 33, इसका आंसर क्या होगा एबीसीडी, या 34 का क्या आंसर होगा एबीसीडी में से जल्दी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ई टाइप कीजिए। ओके, सो द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम शैल बी कैंसिल्ड दिस ईयर। Got? Correct. This is correct. B for Bajaj. कैसे? Shall be का हो जाएगा would be, जो कि सिर्फ इसमें है। This year का हो जाएगा that year, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ आते हैं, the ordinance said I was walking in my garden at 6 o'clock। तो भैया आपको याद है was का had been करना है, कैसे बनाएंगे? The ordinance said that I नहीं होगा, he होना चाहिए। The ordinance said that he had been walking in the garden at 6 o'clock। ये सही लग रहा है, बट इसे पढ़े इसमें was कर दिया, इसमें was कर दिया, यहाँ भी B for Bombay is correct, बिल्कुल सही है। तो एक तो आप टेंसेस पे नजर मार रहे हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब पे, दूसरा आप वो जो वर्ड्स हैं जिन्हें आपको चेंज करना होता है। तो अब आते हैं 35 नंबर पर। तो 35 नंबर, कम ऑन गाइस। द एक्टर सेड दैट what he did in films was something he had never attempted in real life। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट बनानी है, बताइए जी कैसे बनाएंगे। 20 सेकंड दिया आपको हमने। Your time is over. The correct answer is again B. B. क्यों? What I do, तो उसका क्या बनाएंगे? What he did। यहां पर did लगा हुआ है, अरे भैया did का तो head करना चाहिए था, am doing का was doing करना चाहिए था, did का head करना चाहिए था, ठीक है? तो इसलिए करेक्ट आंसर है बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 36. My friend asked me where I plan to go for a vacation, or the old man said to her, good luck to you, may you succeed in your venture। आपके पास 36 और 37 सेंटेंसेस है गाइस, मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड, सोचिए और बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। कम ऑन। 36. My friend asked me where I plan to go for a vacation। $37. The old man said to her, good luck to you, may you succeed in your venture। Your time is over. The correct answer is, दोनों का आंसर है सी। पढ़ लीजिए, क्योंकि asked me, said to me। Where I plan is past indefinite का कर देंगे present indefinite। Where do you plan to go for a vacation? ओके, यहां पर देखिए जी, the ordinance said to her good luck, यानी कि उसे विश किया है। यहां पर टोल्ड आ रहा है इसलिए गलत है, यहां पर एक्सक्लेम आ रहा है इसलिए गलत है, बट यहां पर विश्ड फिर यू किया जो कि गलत है, हर आना चाहिए था, इसलिए बीवी रॉन्ग हो गया और सी करेक्ट है। So the old man wished her good luck and prayed that she might succeed in her venture। Now 38 and 39 देखिए जी। Please lend me some money, Raman, I need it urgently, said सुमेश। ये एक आपके पास है और एक 39 है, जरा बताएंगे मुझे सही आंसर क्या है? मैं अपने पत्ते बाद में खोलूंगा। हुकुम का एक था, कम ऑन। हो गया, देखिए 38 के लिए सही आंसर है ए, क्योंकि जो प्लीज आ रहा है इसमें प्लीज लगाया,
इसमें प्लीज लगाया, अरे भैया प्लीज का रिक्वेस्टेड आता है, रिक्वेस्टेड आया तो प्लीज सुपरफ्लूस हो जाता है, और यहाँ मी आ गया इसलिए गलत था। तो सुमेश रिक्वेस्टेड रमन टू lend him some money as he needed it urgently is correct। अब यहां पर देखिए, हर्ष said how happy I am to receive the best friend award। तो हर्ष exclaimed happily that he was receiving, हर्ष exclaimed with joy that he was very happy to receive the best student award। देखो हाउ तो आएगा नहीं, हाउ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो हाउ आ रहा है ये एक्सक्लेमेशन के लिए आ रहा है। व्हाट एंड हाउ अगर आते हैं तो आप इसे कन्वर्ट कर देते हैं इट वाज वेरी में, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, सो हर्ष एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज वेरी हैप्पी टू रिसीव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। बी फॉर बजाज इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। ओके, 40 नंबर पे आते हैं जी। 40, the children said to the nurse, Reema slipped and fell from the stairs। इसका क्या बनेगा, मैं आपको देता हूं 30 to 40 सेकेंड्स, बच्चों सोचो, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। तो जैसे हमने किए हैं 40 क्वेश्चन तक, 5-7 और देख लेते हैं। ये देखिए जी, you can see there that she said to her mother, may I have another slice of cake। कैसे करेंगे, she asked her mother। अब ये मे जो है यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो दैट तो नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो दो दैट वाले हैं ये हो गए गलत। she asked her mother if she might have another slice of cake, if she may गलत हो गया, C is the right option। why so, because आपको मे को पास्ट में माइट करना होता है। दूसरा दैट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को या सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक कंजंक्शन लगनी होती है, इफ या वेदर आते हैं इस पर। देखें जी, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपके लिए। 42nd एंड 43rd ये दोनों करिए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं इनके आंसर बताएं जी। Mother said that when we pluck a flower, it dies, so we should let it beautify the world as long as it lives। मैंने हिंट दिया है आपको एक, देखिए करेक्ट आंसर इज सी। क्यों, यहां पर मदर सैड आ रहा है तो सेज तो आ नहीं सकता, और यहां पर सैड सैड आ रहा है परंतु लिव्ड आ रहा है। बट ये जो सेंटेंस है ना, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, इसे आप चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में नहीं करेंगे, तो ये हो गया प्रेजेंट लिव्स। व्हेन वी प्लक प्रेजेंट डेफिनेट dies, so you let it beautify the world as long as it lives। ठीक है, 43rd देखिए, she said it is too good to be true। अब ये भी एक कहावत है, इसे भी चेंज नहीं करना चाहिए, इसका आवाज मत कर देना। she said that it is too good to be true is the correct answer। so क्या करेंगे हम, this is going to be the correct answer, D option। 44 and 45 लास्ट, बताएं बच्चों क्या बोलते हैं। She said the stars are shining brightly tonight। She said
द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट नहीं, दैट नाइट। She said that the stars were shining brightly that night is the correct answer. और ये लास्ट है आज का। देखिए, he asked me when I had booked the flight tickets. तो कैसे करेंगे भाई, हेड में आ रहा है तो डिड को करना चाहिए ना हमें। She said to me when did you book the flight tickets is the correct answer. क्योंकि डिड का जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड पे सेट फॉर्म हो जाता है। डू आर और यहाँ पर हेड है तो सही, परंतु ये इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि डब्ल्यू फैमिली व्हेन के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था जो कि बाद में आ रहा है। ओके, सो वी हैव डन 45 क्वेश्चंस फॉर नरेशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरह के लंबे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको डरना नहीं है। जल्दी करने के लिए क्या करना है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे नजर मारनी है और उसे टिक कर देना है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तैयारी पक्की रखिए। See you in the next session and you're going for your exam. So all the best. Happy learning. दिल लगा के पढ़िए. All the best and all the best for your exam. Take care. जय माता।